इरफान, किस तरह से कल पेशावर ज़ल्मी फिर जीत गया? वैसे आपकी थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन यही थी, क्लियर आंसर आपने कोई नहीं लिया था। नहीं, क्लियर आंसर नहीं लिया था। मैंने बताया था कि एक टीम क्रिकेट में मैं बार-बार बात कर मोमेंटम बहुत वेरी करता है। है ना, 50-50 पर थे। नहीं, मैं मोमेंटम की बात कर रहा था कि एक टीम मैच हार के आ रही है, एक मैच जीत के जा रही है, ठीक है, तो उसका प्रेशर होगा। और मैंने कहा था कि इनके चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं पेशावर ज़ल्मी के कि ये उनके साथ अटैकिंग क्रिकेट अगर खेलेंगे, और उन्होंने वही काम किया कि उन्होंने शुरू में उनके ओपनर आउट कर दिए, फिर उसके बाद उनको स्वाय अगर हसन अली का देखें अगर आप तो 110 पे ऑलमोस्ट 7 आउट कर दिए, 8 आउट कर दिए थे। वो तो हसन अली ने एक उनको अच्छा स्केप देने की कोशिश की, बट इवेंचुअली क्या हुआ कि वो भी इतना बड़ा स्कोर नहीं था। 45 रन बड़े अच्छे उसने किए 12-13 गेंदों के ऊपर। और फिर बॉलिंग की बात करें पेशावर ज़ल्मी की आउटस्टैंडिंग, फिर हज़रतुल्लाह ज़रई की जो इनिंग्स थी, जितनी तारीफ की जाए कम है। इवन दो उनके बैट पे बॉल प्रॉपर नहीं आ रहा था, बॉल थोड़ा सा रुक के भी सेकंड हाफ में हमने देखा आ रहा था, बट उन्होंने कंसिस्टेंट रहे, उन्होंने परसिस्टेंट अपनी विकेट थ्रो नहीं की। जो इवेंचुअली क्या होता है कि पाकिस्तानी प्लेयर के साथ मसला आ रहा है कि जब थोड़ा सा फंसते हैं तो विकेट थ्रो कर देते हैं। उन्होंने टाइम लिया अपना, जो अपनी उनकी इंस्टिंक्ट है उसके अगेंस्ट जाके वो खेले, और फिर हमने देखा कि क्या खूबसूरत शानदार इनिंग्स खेली और सिंगल हैंडली वो गेम उनसे अवे ले गए। और फिर एंड में आके फिनिश जो है शुएब मलिक ने किया। तो वेल की इनिंग बहुत आउटस्टैंडिंग स्पोर्टिंग इनिंग्स थी। तमाम मार्क्स पेशावर ज़ल्मी को जाते हैं कल, सिवाय एक हसन अली की इनिंग्स के अलावा कुछ भी उन्होंने गलत नहीं किया। अच्छा आसफान, इसमें एक और चीज़ बड़ा जो कंट्रीब्यूट कर रही है चीज़, वो शादाब की बॉलिंग है जी। एक ओवर में 21 रन। जी जी जी। और शादाब की बॉलिंग के ऊपर हम पहले भी बात करते रहे हैं कि जो उसकी मेन चीज़ थी वही सबसे बड़ी वीकनेस उसकी बन गई है। तो आगे चलने वाले नाम भी उसका है, मतलब आगे उसने खेलना है, उसके लिए बड़ा सवालिया निशान है कि वो क्या बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमने बहुत ज़्यादा बात की, मेरा ख्याल है जब पहले प्ले ऑफ भी हो रहे थे हमने अभी बात की कि ये इसको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि इसकी टीम के अंदर जो जगह है वो एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैट्समैन नहीं। और वो शायद उसी चीज़ को हाइड करने के लिए अपना नंबर भी ऊपर रख रहे हैं, और अपनी टीम में जो जगह है उसको जस्टिफाई करने के लिए वो तीसरे नंबर पे आके बैटिंग करते हैं। मैं कुछ स्कोर कर जाऊँ तो मेरी पोजीशन के ऊपर बात ना हो, ऐसे नहीं चलेगा, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। बॉलिंग आपका प्राइम चीज़ है, और लास्ट 5-6 सीजन में देखे तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी शादाब की, और शादाब ने जिस तरह पाकिस्तान को भी सर्व किया। बट अनफॉर्चुनेटली जब से ये इंजरी के बाद आए हैं, चाहे न्यूजीलैंड की सीरीज़ में हमने देखा, साउथ अफ्रीका में भी हमने देखा, या उसके बाद भी हमें बिल्कुल आउट ऑफ सॉक्स नज़र आ रहे हैं इनकी बॉलिंग के अंदर। खास तौर पे जो लास्ट 1-2 मैच खेले उसमें थोड़ी सी बॉल इनकी स्पिन हुई बड़े टाइम के बाद, बट जैसे ही देखा स्पिन थोड़ी सी कम हो रही थी, इनको बहुत ज़्यादा हिटिंग हुई। और मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो डिफरेंस भी नज़र आया, इवेंचुअली अगर स्पिनर इनके पास अच्छे होते, फवाद होता अगर मेरी नज़र में कल, तो शायद डिफरेंस डाल सकते थे। इन्होंने अपने आप को तरजीह दी इनके ऊपर। और पेशावर ज़ल्मी के जो फास्ट बॉलर थे उनका कुछ पेस भी कुछ नॉच ज़्यादा था। आप एवरेज अगर देखेंगे उनके फास्ट बॉलर का तो वो ऑलमोस्ट 140-145 प्लस थी। कम से कम 2-3 बॉलर तो ऐसे हैं जो 140 प्लस थे। इनके जो थे, इनका एवरेज जो था वो सबका 130-125 था। तो ये भी बहुत मैटर करता है कि आपके बॉलर जो फास्ट बॉलर है वो उनका पेस क्या है। अगर वो लीथल नहीं है, एग्रेसिव नहीं है, तो ऑब्वियसली वो आपको फिर इस तरह मैच नहीं जिता पाते। तो ये ओवरऑल देखा जाए परफॉर्मेंस को समराइज करें तो मेरा ख्याल है कि पेशावर ज़ल्मी ने तमाम बॉक्सेस को टेक किया और बड़े अच्छे नोट पे ये फिनिश किया, और फाइनल में एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे आ गए। अब देखें उसमें एडवांटेज जो दो चीज़ों का है, मुल्तान सुल्तान के पास कैप्टन बड़ा ज़बरदस्त है, टीम में तो बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, दोनों बैलेंस है, बड़ी बैलेंस चल रही है, मोमेंटम बड़ा अच्छा है दोनों टीम्स का। जो रिजवान कैप्टनसी कर रहा है ना वो बहुत आउटस्टैंडिंग कर रहा है। जो वहाब भी पैचेस में कर रहे हैं अच्छी कैप्टनसी, बट सम हाउ हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो नीचे चले जाते हैं, बट रिजवान की इम्प्रूव होती जा रही है। शायद पीछे एंडी फ्लावर का हाथ है। एंडी फ्लावर इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा कोच जब आपके साथ होता है तो वो आपको बहुत देता है, लेकिन मेरा ख्याल है उससे भी ज़्यादा डिफरेंट जो होगा वो हज़रतुल्लाह का होगा। अगर तो मुल्तान सुल्तान ने उनको आउट कर लिया तो मेरा ख्याल है वो जिस तरह मनरो की बात कर रहे थे कि मनरो अगर जल्दी आउट हो जाता तो इस्लामाबाद हार जाएगा, मैंने कल ये बात की थी। इसी तरह मैं फाइनल के भी यही कह रहा हूँ, अगर हज़रतुल्लाह ज़रई आउट हो जाते हैं जल्दी और ये किसी तरह उन पर वर्कआउट करते हैं, ओबियसली करेंगे आज का दिन पूरा ज़्यादा उनकी वर्किंग होगी इसी पे, कर गए तो फिर मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा चांसेस मैच जो टेट कर देगा मुल्तान। अच्छा, वक्त बहुत मुख्तसर है, जल्दी से आपका इस सवाल का जवाब जानना चाहूँगी। यूनुस खान ने कल बैटिंग कोच के ओहदे से रिज़ाइन कर दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, कल से काफ़ी ज़्यादा इस पर हाइप है और सब इस पर बात कर रहे हैं। देखिए, यूनुस खान की जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी ऑब्स्टिनेट और रिजिड सी है। उन्होंने जब से 2009 का वर्ल्ड कप जितवाया 2 दफ़ा उन्होंने अपनी कैप्टनसी भी इसी तरह ही छोड़ी। एक दफ़ा रूम में लॉक कर लिया, एक दफ़ा उनके खिलाफ लॉबिंग हुई, और वो अपने आप को एक शेल में बंद ले जाते हैं और फिर वो किसी की नहीं सुनते। अभी जो रिसेंट प्रॉब्लम जो आया वो इसी की एक कड़ी थी कि उन्होंने पहले कुछ कंसर्न अपने जाहिर किए। रिजर्वेशन ये थे कि मेरा और मिसबाह हक के सेम जेडीज़ हैं, मैं भी बैटिंग कोच हूँ, वो भी सम हाउ बैटिंग के अंदर वो आके अपनी इंटरफेरेंस करते हो, तो मैं
मेरी जो जॉब है वो डिस्टर्ब हो रही है। वो वसीम खान ने अनऑफिशियली न्यूज़ हमें पता चली कि उन्होंने एड्रेस किया मामला। अभी प्रॉब्लम क्या आया कि उन्होंने टेस्ट स्क्वाड को बुलाया हुआ था लाहौर हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर, और ये इधर इनको भी कॉल की हुई थी कि आप लड़कों को टेस्ट के प्लेयर और कुछ अंडर 19 के प्लेयर से उनको कोचिंग करें। प्रॉब्लम ये आया कि जब ये उधर कोचिंग कर रहे थे तो उधर मोहम्मद यूसुफ भी मौजूद थे। अब ये अपने ये जब उनको कुछ कोचिंग कर रहे थे तो वो फिर जब क्लैश आया तो क्लैश बढ़ता गया और इसी वजह से लास्ट नोट ये है कि ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी ज्यादती है कि अब जैसे दौरा इंग्लैंड है, फिर वेस्ट इंडीज है, फिर वर्ल्ड कप आ रहा है और बैटिंग कोच का ना होना, और मेरा ख्याल है सब ने एस्केप लिया और उनको कोई मेरे ख्याल में उस तरह से रिप्लेस भी नहीं कर सकता।